जी, बहुत ही शानदार फाइनल। व्हाट अ टीम माइंडसेट। देखिए, ये माइंडसेट का मुकाबला था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। वो आज मैदान में उतरे थे ये सोच के कि वी कैन डू इट। हम यही बार-बार बात कर रहे थे कि इंडिया अपने सारे मुकाबले ऑलमोस्ट वन साइडेड जीता है। उसको अभी तक किसी ने चैलेंज ही नहीं किया है। तो ये तरीका होता है बड़ी टीम का। वो ग्राउंड में आए, उनका सारा प्लान सॉर्टेड था, उनको पता था उन्होंने क्या करना है, अपने होमवर्क के साथ आए थे और क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उनकी फील्डिंग अमेजिंग थी और वो चैंपियंस एटीट्यूड के साथ आए थे। शुरू के 2 गेम हारने के बाद लोगों ने इस टीम को बिल्कुल सोच लिया था कि ये मूड में ही नहीं आए हैं। साथ साथ इंग्लैंड भी बुरा खेल रहा था, तो लग रहा था जैसे इन कंडीशंस में ये दोनों टीमें चल नहीं रही। लेकिन वहां से उन्होंने पिकअप किया, पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच था उससे उन्होंने पिकअप किया और उसके बाद वो फाइनल में पहुंचे और अगेन वो विनिंग मेंटालिटी जो है वो ऑस्ट्रेलिया को सबसे ऊपर लेके जाती है। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेविस हेड। जिस तरह का गेम उन्होंने खेला है, क्रेडिट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को और उनकी मैनेजमेंट को जाता है। वो इंजर्ड थे, उनको साथ रखा, उनको ले चले। उसके बाद जब उनको मौका मिला, उन्होंने पहले मैच में सेंचुरी मारी। सेमीफाइनल में भी वो मैन ऑफ द मैच थे। उन्होंने 60 ऑड रन की इनिंग खेली, 2 विकेटें हासिल की और आज दिस 137 व्हाट अ ग्रेट नॉक ऑन सच अ बिग स्टेज। क्या कमाल परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया की ओवरऑल। इनके कप्तान ने कल ये बता दिया था कि हम जब 1.25 लाख लोगों के सामने मैच खेल रहे होंगे तो मजा उनको चुप कराने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ही इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स के आज उन्होंने कम से कम 1.5 अरब भारतीयों को चुप ही करा दिया। नजीब, अच्छा अगर हम बात करें इस विकेट की, तो इस विकेट पर हम देख रहे हैं कि इससे पिछले मैचेस में बहुत ज्यादा रन स्कोर किए गए, लेकिन आज की जो विकेट हमने देखी इसमें हमने देखा कि 240 और उसके बाद फिर ये 240 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया ऑस्ट्रेलिया ने। इनको क्या वजह रही, इतने रन नहीं बन सके? देखिए, ओवरऑल इस वर्ल्ड कप में 2 ही ग्राउंड ऐसे हैं जो कि अहमदाबाद और चेन्नई की ग्राउंड है जहां 300 से 300 प्लस स्कोर नहीं हुआ था अभी तक। तो आज तो कुछ ज्यादा ही थोड़ा स्लो भी हो गई। अब शुरू में ये कहा भी जा रहा था कि ये वर्ल्ड कप फाइनल के हिसाब की पिच नहीं है, लेकिन अगेन मैं कहूंगा इसको दोनों टीमों के लिए कंडीशंस बराबर थी। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया तो एलियन कंडीशन में खेल रहा है और उनको इतने सारे तमाशाइयों के सामने और अपने नर्व पे काबू रखना पड़ा। और अगेन वो मैं कहता हूँ उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो प्लानिंग है वो सबसे बेहतरीन है। सभी वो 6ठी बार चैंपियन बने और एक मजेदार बात यह है कि 11, 15, 19 और अब 23 ये चारों फाइनल जो हैं उन टीमों ने जीता है जिन्होंने चेस किया। तो चेस करने में आज ऑस्ट्रेलिया बड़ा आगे रहा। तो ये स्कोर बहुत कम था, लेकिन तब भी जिस तरह से इंडिया की बॉलिंग चल रही है उन्होंने जरा सी भी परेशानी नहीं ली, जरा सी भी फिक्र नहीं की। उसके बाद यहाँ कामयाब हुए। एक और मैं आपको बात बताऊं कि किसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था, उसमें भी ट्रेविस हेड इंडिया के खिलाफ उन्होंने 163 किए थे, यहाँ 137 किए हैं। तो कोई खास दुश्मनी लग रही है उनकी इंडिया की। बिल्कुल, नजीब हमारे साथ हैं और अजहर अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत अपने नाम की है, वहीं ये सबसे बड़ा सवाल भी उठ रहा है विकेट के हवाले से, पिच के हवाले से, कि इससे पिछले मैचेस में इतने ज्यादा रन स्कोर हुए लेकिन इस पिच के ऊपर हमने देखा कि ज्यादा रन स्कोर नहीं हुआ। जी अजहर अली, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की जीत के हवाले से भी बताइएगा, लिबोशन और ट्रेविस हेड की जो सेंचुरी है उस हवाले से बात करें। देखें, पिच तो डेफिनेटली हम प्रोग्राम से बात कर रहे थे कि पिच जो है वो इतने बड़े टूर्नामेंट के फाइनल के लिए डिजर्व नहीं करता था। ये टूर्नामेंट ये पिच डिजर्व नहीं करता था इसके फाइनल में। दूसरी चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेके आज टॉस से लेके मैच के एंड तक ऑस्ट्रेलिया ने जो स्क्रिप्ट लिखा, जो प्लानिंग की, वो 100% उसी तरह जो है वो उसका रिजल्ट आपके सामने है। उनकी प्लानिंग थी, उनका कॉन्फिडेंस था। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ले लें, पुराने वर्ल्ड कप निकाल लें, T20 वर्ल्ड कप रिसेंटली उन्होंने जीता हुआ 2021 में। तो आई थिंक उनकी जो परफॉर्मेंस है इतने बड़े इवेंट्स में, वो आज एक्सपीरियंस का, उस कॉन्फिडेंस का आज उन्होंने दोबारा शो किया उन्होंने। और एक दफ़ा फिर इंडिया में जो ना इंडिया फेवरेट भी थी, टीम भी उनकी बेहतर लग रही थी, लेकिन उन्होंने इसको टर्न अराउंड किया और अंडरडॉग आने के बावजूद इस फाइनल में जो है वो चैंपियन बने और इतने बड़े क्राउड के सामने, और सारा क्राउड आपके अगेंस्ट हो और वो इतना अप्रिशिएट भी नहीं करते आपको आपकी अच्छी परफॉर्मेंस पे। उसके बावजूद जो है उन्होंने जिस तरह पैट कमिंस
उसने कल कहा था ना कि मैं कितना अच्छा होगा कि हम इतने बड़े क्राउड की जब चुप कराएंगे, तो आई थिंक उन्होंने आज चुप कराया और बहुत बड़ी जीत ऑस्ट्रेलिया के लिए, और एक दफ़ा साबित किया ऑस्ट्रेलिया ने कि बाकी वो क्यों इतनी दफ़ा वर्ल्ड चैम्पियन बने। सही है। तो अजहर, अभी लबुशन भी यही कह रहे थे कि नाकाबिले शिकस्त टीम रही है इंडिया, तो उसको हराना हमारे लिए कोई ख्वाब से कम नहीं था, तो उन्होंने अपना ख्वाब पूरा कर दिया। तो ये कहिएगा, ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार ये वर्ल्ड कप में अपने नाम कर चुका है। इससे पहले जो 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया, उसमें हम कप्तान की बात करें तो कप्तान बैट्समैन रहे हैं। अभी जो कप्तान था वो फास्ट बॉलर था, पहली बार ऐसा हुआ है सर? बिल्कुल, आई थिंक ये लास्ट जो 2 वर्ल्ड कप 83 में कपिल देव इंडिया के कैप्टन थे जो बॉलर थे, और साथ में इमरान खान जो कि ऑलराउंडर बन गए थे ऑलमोस्ट उस टाइम तक 92 में, लेकिन उसके बाद जितने बैट्समैन ज़्यादातर जीते हैं वो बैट्समैन होते हैं। लेकिन बैट कमिंस की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने जब से वो लीडर बने, जब से वो कप्तान बने, उन्होंने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीड किया है अंडर प्रेशर। जितने मैचेस उनके खा लें, एशेज ले लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ले लें, चाहे वो बॉलिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो बैटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो कप्तानी कर रहे होते हैं, बड़ा काम रहते हैं, कूल रहते हैं। अनलाइक नॉर्मली फास्ट बॉलर्स अक्सर देखा गया एग्रेसिव होते हैं, और जब प्रेशर पड़ता है तो काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसमें मिस्टेक करते हैं। लेकिन ये इनको हम इनकी बैटिंग देखने अफगानिस्तान के यही बात की थी कि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। अच्छा, अगर इनकी जो बैटिंग है, लिबुशन है या ट्रेविस हेड है, इन्होंने जिस तरह से बैटिंग की है, इसमें ट्रिक भी थी। अगर हम देखें तो उन्होंने स्ट्राइक रेट जो था लिबुशन का वो 48.9 था, तो ये टेस्ट स्ट्राइक रेट होता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि बड़ी ट्रिकी चेज किया है इन्होंने? जी बिल्कुल, पिच जो था वो आसान नहीं था, और ये चेज जैसे 3 आउट ऑस्ट्रेलिया के हो गए थे अर्ली ऑन। लेकिन ट्रेविस हेड का हमेशा से रोल रहा है कि वो अटैकिंग खेलते हैं, और उन्होंने भी अटैक किया। उन्होंने देखा कि हमारे मेन प्लेयर्स आउट हो गए हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है। वो ज़रूर बीच में अटैक करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत जहाँ पे संभल के खेलना था उन्होंने संभल के खेला, और जहाँ पे अटैक करना था अटैक किया। लबुशेन का एक ही रोल था कि उन्होंने एंकर करना, चाहे स्ट्राइक रेट का टारगेट बहुत बड़ा नहीं था आजकल के दौर में। तो ये अगर आप 50 ओवर खेल लें तो ये टारगेट अचीव हो जाता है। तो लेकिन उन्होंने एक चीज़ रखी, सिंपल रखा, एक चीज़ जगह पे लगा नहीं कि लबुशेन रिस्क कि वो अपना एक साइड एंड रोके रखा, ताकि जो ट्रेविस हेड है वो जब भी उसको मौका मिले वो बाउंड्रीज लगाएं। और इंडिया जब स्लो टोटल होता है तब विकेट ही आपको मैच जिताती है। और आज कप्तानी में भी देखा कि रोहित शर्मा ने जैसे 3 आउट कर लिए, उसके बाद बहुत ईजी रन देना शुरू कर दिए। उनको सिंगल ईजीली मिलता रहा। जब स्पिनर्स आए, स्पिन हो रहा था, स्लिप नज़र नहीं आ रही थी आपको। लगा नहीं ऐसा कि इंडिया विकेट लेने जा रहा है। वो ये समझ रहे थे कि शायद अभी ये गलती करेंगे, वहाँ में जो है ना एक विकेट मिलेगी, फिर हम इसके ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट क्रिकेट खेली, पूरी इतनी लंबी पार्टनरशिप इतने बड़े मैच में और इतनी ट्रिकी विकेट पे। आई थिंक आउटस्टैंडिंग बैटिंग एंड प्लानिंग एंड स्टिकिंग टू दैट प्लान वाज वेरी इंपॉर्टेंट।